पर निरपेक्ष ही मानोगे तो कार्य का अभाव नहीं होगा। इसलिए सापेक्ष सापेक्ष सुख क्या करना चाहिए, ये यह समझा रहे हैं। दूसरे सहकर्मी परिणामशीलता प्राप्त होता है, अन्यथा कार्य नहीं हो सकता। निमित्त नहीं लाओगे तो कार्य नहीं हो सकता। उपादान में कार्य होने की क्षमता है, उपादान में कार्य होने की क्षमता है, निमित्त में कार्य कराने की क्षमता है। राकेश है क्या? अभी सुन लो फिर बाद में कहोगे। निमित्त में उपादान में कार्य रूप परिणत होने की क्षमता है, निमित्त में कार्य को परिणत कराने की क्षमता है। यदि कारण निमित्त को कार्य कराने की क्षमता नहीं है तो निमित्त किस बात का? उपादान में कार्य रूप परिणत की क्षमता नहीं है तो उपादान किस बात का? उपादान वही है विजय जो कार्य रूप परिणत होता है, निमित्त वही है जो कारण रूप परिणत होता है। कारण रूप परिणत न हो तो निमित्त कैसा? और आपको प्रत्यक्ष में दिखाई भी दे रहा है कि राकेश पंडित जी की रजत नाम का लड़का है, तो रजत नाम का जो इनके लड़का है व्यवहार से बोल रहा है, व्यवहार से बात करना, फालतू की बातें छेड़ना नहीं है। रजत नाम का लड़का है तो इनके पत्नी की योग्यता से हुआ है कि इनकी योग्यता से हुआ है? उत्तर दो पंडित जी, इधर देखो, सुनो, रुको भी, दोनों की योग्यता से। इसमें पुत्र उत्पत्ति में निमित्त कौन है, उपादान कौन है? सुनिए, गर्भ धारण करने का उपादान माँ में, गर्भ धारण कराने का उपादान पिता में, और दोनों के नियोग से संतान का जन्म होगा। पर जो जन्म ले रहा है जीव, उसने मनुष्य आयु का बंद करके आया है, वो अपने उपादान में है। पर उन भाई साहब का जो आए ना, उनका उपादान तभी काम करेगा तभी ये वाले उपादान तैयार खड़े होंगे। समझ लीजिए। इसलिए योनि स्थान भी उपादान है अपने आप में। आगमों की व्याख्या सब में करो ना तो क्या आनंद आता है। ठीक है। अब तुम्हें नहीं जमे मत जमाओ, आपको नहीं जमता है ना, अपनी बुद्धि को ठीक कर लो। ठीक, इनके अंदर क्या भर गया है, ये लोग एकांकी हो गए हैं और इतने मस्त एकांकी हुए हैं, इनको भ्रम छा गया है। ये निमित्त को कैसे मानते हैं? उपस्थित होना मानते हैं बस, उसमें कार्य रूप परिणत होना नहीं मानते। इन्हें बोध होना चाहिए इस बात का। इधर देखो पंडित जी, इधर देखो मेरी तरफ। उपादान का रूप परिणत होता है और एक परिभाषा किसी व्यक्ति ने एक शब्द बोल दिया, हमको रट्टू तो बननी नहीं है, पर की बुद्धि से हमें निर्णय करना ही नहीं है, हमको प्रयोगात्मक दृष्टि से देखना है। सिद्धांत इधर देखो, नींबू गिरा है दूध में, नींबू की बूंद गिरी दूध में, तो उपादान दृष्टि हम क्या देखेंगे? नींबू अपने स्वक्षेत्र में है, दूध अपने स्वक्षेत्र में है। पहले सुनते जाना आप जो बोलना जानते हो हम बोल के छोड़ दिए। अन्नोड़म पवसंता दिनता मिलते सामने विजंती, इस गाथा के साथ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक गाथा लिखने वाले कुंदकुंदे में, वो गाथा रासायनिक है। दूध में नींबू गिर गया, ठीक है। पहले तुम इधर देखो, उदासीन होकर के बात करने के लिए वक्ता की हत्या करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आप खुश होकर सुनो। सुनिए, खोल रहे हैं क्या है ना राकेश? हो सत्य सत्य है।
अरे भाई प्रश्न कम उत्तर ज्यादा। चलो पंडित सुनो, नहीं अब गिना चुना तो वो वही करते हैं, पता है। अभी तो बहुत कम हो गए, पूरे देश के 2-3 प्रश्न थे, ये तो पंडित जी हैं। अरे इतने तो उत्तर ही दे देते। चलो ए बोले पंडित इधर देखो, अन्नोरम पवसंता जो गाथा है वो ये कह रही है कि हम आत्मा हैं, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य हैं वो अनादि से कर्म से बद्ध हैं, संसार में अनादि संबंधित सा। फिर भी जीव ने जीवत्व नहीं छोड़ा और कर्म ने कर्मत्व नहीं छोड़ा। ठीक है, ये अन्नोरम पवसंता की दृष्टि। फिर तुम हल्ला करने लग गए, शांत बैठो ना। तो जीव ने जीवत्व का त्याग नहीं किया और पुद्गल ने पुद्गलत्व का त्याग नहीं किया। यहाँ इसको बंद सील कर दो आप। अब चलिए, जीवत्व का त्याग भले नहीं किया, पुद्गलत्व का त्याग भले नहीं किया, पर पुद्गल के नियोग से जीव संसारी कहला रहा है। जीव के नियोग से कर्म कहला रही है। यदि नहीं होता हम स्वतंत्रता की व्याख्या भी करना जानते हैं, परतंत्रता की व्याख्या करना जानते हैं। असमान जाति पर्यास से भरे तुम बैठे यहाँ पर 21 के बल पर उपादान दृष्टि से कथन करेंगे तो कहेंगे हमारे विवाह भाव से बैठे हैं, पर विवाह भाव का कारण क्या है? कर्म बंध है। और कर्म बंध है, पंडित जी इधर देखो, कर्म ही परिणत नहीं कराता है। नो कर्म भी तुम वो विकृत कर रहा है, नो कर्म भी विकृत कर रहा है। रावण क्यों फिसल गया? सुनते जाना, वो रावण का इसलिए दृष्टांत दे रहा हूँ, बेचारा यहाँ है नहीं है, सो तुम बोलते रहो। तुम्हारा दृष्टांत तो रो पड़ोगे आपका दृष्टांत देंगे तो। विद्यार्थी अवस्था में, छात्र अवस्था में, शादी होने के पूर्व की अवस्था में कितने नौकर्मों से कौन कौन उलझ के नहीं आए? अंदर की बात बोलो, ठीक है ना बेटी? तो अब यदि नौकर्म नहीं मानते आप तो तुम्हारा चरण योग बाहर जाता है और स्वच्छंदता बढ़ जाएगी और परिणाम ये निकलेगा, मुख से बोलते रहेंगे ऐसा ऐसा और परिणति असुखी होगी, वो नरक चला जाएगा बेचारा जीव। इसलिए हमें ये मानना चाहिए, अन्नोरम पवसंता की दृष्टि हम मानते हैं वस्तु का वस्तुत्व की दृष्टि से, लेकिन कर्म नो कर्म की दृष्टि भी अपन को मानना चाहिए। और फिर इधर देखो, अनादि संबंधे सूत्र भी स्वीकार करना चाहिए। फिर और आगे चलो, तदेतन मूल हेतु से कारण से कार्यक्रम यदि देश का तपस्या बहिरेगम। तो मूल हेतु को पकड़ने के बाद, उपादान मूल हेतु है लेकिन शेष सहकारी कारण, उन सहकारी कारणों में अनंतता है। सभी सहकारी कारण एक रूप नहीं होते, कुछ सहकारी कारण प्रेरित होते हैं, कुछ सहकारी उदासीन होते हैं। ये भेद करना सीखो। आप तो खुलवाना तो खोल देता हूं मैं। तो सहकारी कारण एक रूप नहीं होते, सहकारी कारण भी अनेक रूप होते हैं। उन सहकारी कारणों में एक भी नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, और लगता है कि कुछ कर नहीं रहे। ऐसे भी सहकारी कारण हैं जो करते कुछ भी नहीं दिखते, उपस्थिति होते हैं पर उनकी उपस्थिति के बिना कार्य होता ही नहीं। ओ अरे सुनो ना भाई, इनको पंडित जी से बात कर रहा हूं। पदम काला ही क्या, कदलियां जानते क्या, भुंजरियां जानते क्या? बे ही ज्वार बाजरा है जो मटके में बोते लोग, वे पीली पीली बेचारी ऐसे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, वही खेत में बो हरी भरी फसल होगी पर वे गोल गोल हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें आपको धूप नहीं लगी, उचित वायु नहीं मिली उसको, तो वनस्पति भी गोल गोल बेचारी पीली पड़ जाती है। देखा आपने? उदासीन निमित्त भी उपस्थित नहीं हो सका, उनके लिए नहीं मिला, इससे वो पर्याप्त नहीं हो पाए। कितनी संतानें गर्भ में ही मर जा रही हैं,
तो सर्वथा उनके विचारों को आयु क्रम लेके नहीं आए। पंडित इधर देखो ना, अभी उदासीन मत हो। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे निमित्त हेतु हैं, ये पिच्ची कमंडल आदि आदि तुम्हारे सहकारी साधन, लेकिन अंतरंग में जब प्रवेश करो तो हम ये कहेंगे ये सब प्रभाव है। निश्चित भाव चैतन्य की जो विशुद्धि है वही मोक्ष मार्ग है मात्र। सब प्रभाव। फिर धीरे से इतने गहरे में पहुंच जाइए, आपके स्वयं के परिणाम भी प्रभाव है। जो पर हो जाए वे सब प्रभाव। आइए इनके, तुम सही कह रहे बेटा, 2-3 प्रश्न भी घुमाते रहते हो क्यों। आगे चलो, अब चलो, अब हो गया, अब आगे चलते हैं भैया, समय दिया दूसरी जगह। स्वयं अर्थकस्यकन करकत्वम पूर्वत, बहुत बढ़िया। स्वयं आप ही असमर्थ के पूर्व के समान, ओ प्रथम पक्ष के समान कार्य करने वाले न होने से। कितनी गहरी बातें लिखी। स्वयं, अरे भाई सुनो, आप भी भोला बच्चा नहीं बनो। किसी के मानने नहीं मानने से वस्तु व्यवस्था भंग नहीं होती है। वस्तु व्यवस्था वस्तुनुभाव वस्तु सामान विषयत्वम वस्तु, वस्तुनो भाव वस्तु सामान विषय वस्तु। इसलिए हाँ, तो नींबू की बूंद जो है ना, फिर भी उसने उसमें काम किया है। दोनों ने छोड़ा है, दोनों ने अपने धर्म छोड़े तभी विकृति बनी है। दोनों के अपने धर्म ने छूटते ना तो विकृति हो ही नहीं सकती थी। इसलिए ये पंडित तो क्या खिसक गया बेचारा, वो हर बात को दृष्टांत भाष बोल रहा है। तो अब खोलो पंडित, इधर देखो। आप जो ना दृष्टांताभास किसे कहते हैं? जहाँ व्याप्ति घटित ना उसका नाम दृष्टांताभास है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, हल्दी पीली है, चूना सफेद है, दोनों मिश्रण से तीसरी पर्याय आ रही है, परंतु दोनों का उपादान 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 है। आओ पंडित आप, अनादि काल से अनादि आप कह रहे हैं, तो अनादि में कर्म का कर्ता कौन है, जीव का कर्ता कौन है? ये उमा स्वामी से पूछ के आओ। आपने पूछा, आप सामने बैठे हैं, उमा स्वामी से पूछ के आए। तो हमसे पूछो तो सुनो फिर ध्यान से। आपने कहा था ना कारण है। अरे पंडित सुनो ना, मुझे नहीं मालूम तुम बड़े भैया हो, इतने बच्चा भी हो तुम। घोर आश्चर्य है मुझे। अभी डूंगरगढ़ मैंने प्रवचन किया था, तुम कितने खुश हो रहे थे। मैं भजन, आपकी ना समझ बोल रही है, हमारे भजन हानि। पहले सुनिए आप, मैं वही प्रवचन फिर से दोहराता हूँ। अरे अल्पमति, इतने अल्पमति नहीं होना चाहिए। आइए पंडित इधर देखो, पंडित जी इधर देखो। अरे भाई ये पीयूष है ना, पीयूष, पीयूष ने एक बात हमको सुनाई, मैं धीरे से मैंने सुनी, और उस बात को सुन करके फिर मैंने डूंगरगढ़ में प्रवचन किया। प्रवचन का विषय क्या था, वो बोल रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता रहा सुनाने वाला, और अच्छी अच्छी बातें करता रहा, वो बोलता रहा कि मैं कह रहा भाई वाह, ये बत्तू स्वाद पर जा रहे, बहुत अच्छी बात है। बोले नमक का स्वाद नमक है, पानी पानी है, अग्नि अग्नि है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा बोल रहा था। तो ये धर्म तरीकालिक है। हमने ये जैन दर्शन कब से पढ़ने लग गए लोग। फिर धीरे से मालूम क्या होता, जो सब जगह हो, सब जगह हो, बोले अमेरिका में भी हो, भारत में भी हो, हिंदू में हो, मुसलमान में हो, सब में हो, एक सा हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ। फिर धीरे से मालूम क्या बोलता, बोले सेवा। उसने पूरा कहाँ लगा दिया, सेवा में लगा दिया। हमने लो इतनी गहरी बात पकड़ी, उसने कहाँ लगा दिया इसको, सेवा में, दास्ता में। बोले सेवा सब जगह होती है। हमने क्या, इसको तत्व का ज्ञान ही नहीं है। उसको हमने समझाने के लिए हमने डूंगरगढ़ में प्रवचन किया था। हमें ये कह रहे थे वहाँ पर, आत्मा का धर्म जो है पर का कार्य नहीं,
पर का कारण भी नहीं। आत्मा का धर्म पर का कार्य नहीं, पर का कारण भी नहीं। आत्मा का धर्म मेरी आत्मा में चेतन गुण पर के द्वारा उत्पन्न नहीं कराया गया, इसलिए वो कार्य नहीं है पर का। मेरा चेतन धर्म पर को उत्पन्न नहीं करता उपादान रूप से, इसलिए किसी का कारण भी नहीं है। ये व्याख्या मैं निश्चय से कर रहा हूँ। ये प्रश्न चल रहा था, लोग सन्न होकर सुन रहे थे, उन्हें नहीं भी समझ, तब भी देखो 2 मिनट में तुम शांत हो गए। इस गहराई में जाइए, तब तुम पाओगे निज आत्मद्रव्य को। मैं पर का कारण भी नहीं, मैं पर का कार्य भी नहीं। इसलिए उपादान में द्रव्य की द्रव्यता में न कोई कारण होता है न कोई कार्य होता है, अहेतुक ही होती है। अरे आए शांत नहीं बैठ सकता जीव। आपसे प्रश्न है ना, अभी जो बोल रहा हूं इसमें क्या शंका है आपको? नहीं है ना? ठहरिए ना, अभी आपको इसमें शंका है क्या? हो भी नहीं पाएगी। शंका के पिता उतर के आए तब भी शंका नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो कहाँ पहुंचे? अहेतुक में न कार्य है न कारण है। अहेतुक में जब जीव के जीवत्व पर जाते हैं, वस्तु के वस्तुत्व पर जाते हैं, तो हमको कारण कार्य का अभाव दिखाई देता है। वहीं पर जब हम विभार के पास आते हैं और मिश्र दशा के पास आते हैं, असमान जाति पर्याय के पास आते हैं, तो हमको कारण भी दिखता है और कार्य भी दिखता है। इसलिए जो तुम्हारा कार्य जो पहले मैंने व्याख्यान किया था, उसमें कारण कार्य होता ही नहीं है, तुम्हारा कार्य क्या होगा? और जिस चीज़ हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें तुम्हारा कार्य होगा, क्योंकि कारण है। भगवान भी बनना चाहते हो तो उस व्याख्या से नहीं बन रहे, उस व्याख्या से तुम देखोगे, आनंद लोगे। भगवान इस व्याख्या से बनोगे। अरे असमय में सूचना क्यों देते हो? चलो कोई बात नहीं, बैठो। पंडित जी हम क्या सोच रहे, आज कहीं बिहार नहीं है तो अच्छी क्लासें हो जाएंगी और तुम्हारे सड़े प्रश्न हो जाते भाई। सी सड़े क्यों शब्द जोड़ा? अरे भाई द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक ने समझिए, आप समझते रहो ना आप। सुनो, इनके सहमत होने नहीं सहमत होने से वस्तु तत्व बदलेगा नहीं, ठीक है? इनकी आदत में क्या चुका है, हमने बोला है आवाज, हमने बोला आवाज, पर सुनो ना, हमने बोला आवाज, तुम आवाज ही कहो, रव मत बोल देना। मैंने क्या बोला? रव। अब इनको ये बार बार कह रहा हूँ पूर्व देशना देने वाला सामने बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हमारी ये अपेक्षा ये लगाइए, ये अपेक्षा ये लगाइए। अब तुम्हें विकल्प किस बात का? आप अपनी मोड़ी के सामने पिताजी हो ना, ओ अपनी बिटिया के सामने तुम पिताजी हो, पर उसी के बच्चे के सामने तुम नाना बन जाते हो। अब बोलो, खोलो इसको, खोलिए इसको। सुनो, ए निसंग सागी, ये अपनी मोड़ी के सामने पिताजी होते हैं और उसी की मोड़ी के सामने नाना बन जाते। अब खोलो इसको। तो बस यही हम कह रहे हैं भाई, हम जो डूंगरगढ़ में हमने जो प्रश्न प्रवचन किया था, हमारी ये दृष्टि थी। यहाँ आपको समझा रहे हैं, तो देखो आपको बंदेत के पाणम के सूत्र भी समझना चाहिए। आइए
बाबा चल रहे हैं। पंडित जी अब कोई प्रश्न नहीं करने, एक सूत्र का अर्थ हो जाने दो। चलो खुल गया, वो सब समझते हैं। स्वयं समर्थ कारण पूर्वक स्वयं असमर्थ पदार्थ के कार्य उत्पत्ति मानी जाए तो, ओ भाई स्वयं असमर्थ कारक, तो स्वयं असमर्थत्वेन स्वयं असमर्थ पदार्थ के कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो वह बंध्या के पुत्र के समान असंभव ही है। अब यह पंडित फेल हो जाएंगे यदि इस सूत्र को नहीं समझा और ये यही कहते रहे ना कि खोलो खोलो। अरे सुनो, कहाँ तक खुलेगा, पहले सुनो कहाँ तक खुलेगा। ठीक है भैया खोल दो। वो फल था बादाम का, इनने कहा खोल दो, उसका ऊपर का छिलका खोल दिया भैया, और खोल दो, हमने दल हटा दिया, और खोल दो, उससे गुठली का हमने बड़ी बादाम का ऊपर छिलका हटा दिया, और खोल दो, उसके हमने लाल में हटा दी। अब कह रहे और अब क्या खोल दो, तुम पीस दो, अब क्या खोलोगे। तो सुनो अब गिरी आ गई, अब क्या खोलोगे। ऐसे ये सूत्र कह रहा है। अब वो वहां तक पहुंच गया, अब तुम कहा, अब स्वयं असमर्थ है, अब तुम क्या खोलोगे। इसलिए अब सिद्ध भगवान है, ऋणिक सिद्ध भगवान भी असमर्थ हैं, सिद्ध असमर्थ हो गए। तुम श्रद्धा से बोलते रहो समर्थवान, लेकिन है तो असमर्थ हो गए। बोले क्यों, वे संसार भटक के दिखा दे, भटकने का जो कारण था उनका नष्ट हो गया, विभाव शक्ति समाप्त होगी, असमर्थ हो गए, समर्थ हैं अव्यवहार सुख के लिए। इसलिए स्वयं अब जैसे ये हैं तुम्हारे महात्मा जी, अब ये सोच हम ज्ञानी बन जाएं, कैसे बन जाएंगे, खुलवा तो रहे हैं दिन में। तो अब एक ज्ञानी कैसे सुनो, पूरा पगला आदमी है, समझ में क्यों नहीं आ रहा गुरुजी। जो कह रहा खोलो वो तुम्हारे लिए ही कह रहा, वो तो स्वयं पंडित है, सत्य ही है। आगे पीछे का तो समझ में आया। इसलिए पूज्य सा न अधिकम बदेत, इतना विषय गंभीर चल रहा है। यहाँ पर सम के सागर इनका पागलपन समझ में अपने को आ जाता है। देखो ए बोले इधर देखो, जब हमने अहेतुक की व्याख्या की इतना सन्नाटा छा गया। मैं उसको समझा रहा था, पीयूष कहाँ गए, मैं उसे समझा रहा था, तब मैं देख रहा था पीयूष कहीं बैठे हों, मैं पंडित जी को भी देखो, तुम दोनों ही नहीं थे उस दिन। पर क्या मैं खोल रहा था, मैं सेवा में पटक दिया। अये जो धर्म है वो अहेतुक है, स्वयं असमर्थ था, स्वयं असमर्थ था। व्युत्पन्नति के लिए ज्ञान नहीं देना पड़ता और अव्युत्पन्नति को नहीं देना पड़ता, संदिग्ध को देना पड़ता है, वो शांति सुनता है। और विपरीत को भी नहीं देना पड़ता। क्या वो दूसरे को फिर आगे नहीं बढ़ने देते। असमर्थ पदार्थ के कार्य उत्पत्ति मानी जाए तो वह बंध्या के पुत्र असंभव ही होगी, तो कारण समर्थ होना चाहिए। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, पंडित ग्रुप को, जो निमित्त है उसे निमित्त ही मानते मात्र, इनके जीवन की पहली भूल है। जो निमित्त है वो पर के लिए है, सब में वो उपादान है, इसे इन्हें सीखना चाहिए। तो तुम उपादान से कार्य होता तो ठीक है, दोनों उपादान है, दोनों उपादान के मिलने से काम होता है। उन्हीं दो उपादान मिलने को हम निमित्तिक संबंध बोलते हैं। इस पद से तो कुछ लोग कहते हैं विधि रूप में सुनना पसंद, कुछ निषेध रूप में सुनना पसंद करते हैं। इसलिए सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय होता है, शेष विषयाभास है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय बनता है। सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय बनता है।
अब जिनको हम समझाने जब उनके चेहरे दिख रहे कि हम समझ आ ही नहीं रहा है, तो समझाने वाला भी अपना उदास हो जाता है। बोले जब ये पर क्यों सिर पटको, जो खुश होकर चेहरा चमका सुन रहे हैं उन्हें समझाने। कभी ऐसा भी होना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है तब भी ऐसा चेहरा बनाओ कि समझाने वाला प्रसन्न हो गए तुम्हें और आगे दे देगा। तो कहीं ना कहीं समझ में आए, तुम पहले से मुंह लटकाए बैठ गए तो बैठो, ठीक है। और वक्ता को माँ तो वही चेहरे देख रही जो चेहरे खुश और प्रसन्न हो, तब आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो सारे चेहरे को देखते रहे, देखो कैसे चेहरा बनाए बैठे हैं। इसलिए सामान्य विशेषात्म पदार्थी विषय विशेष विषयाभास, जिसमें सामान्य विशेष का अभाव है वो विषयाभास है। नमो रंताल नमो सिद्धार्थ नमो ऋषभ